बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP ने जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा, कल जो उन्होंने एक रैली निकाली और शटर डाउन हड़ताल की, और ताजरों ने भी उनका साथ दिया मैक्सिमम ने, और जिन लोगों ने दिया उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके बाय द वे जैसे भी उन्होंने पूरा जो मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी शालमी मार्केट है या लिबर्टी मार्केट है, इन बड़ी मार्केट्स को ताजरों के साथ मिलकर, वकला के साथ मिलकर सारों को जो है वो अपनी जो हड़ताल है उसको कामयाब बनाने की कोशिश भी की गई और काफ़ी हद तक बनाया भी गया। मैं यहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब PTI की हुकूमत थी तो फ्रांस में एक कोई ऐसा वाक़या हुआ था गुस्ताखी के हवाले से एक वाक़या सुनने में आया था, देखने में भी आया था। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना एक मजबूत रिकॉर्ड जो है वो एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया था और सड़कों पर निकल आए थे। आपको पता है कि इनके पीछे जो है वो आवाम तो निकलती है, और इसके आवाम के निकलने की वजह, एक बड़ी वजह ये है कि इन लोगों ने जिस पॉइंट पर सियासत करना शुरू किया या जिस पॉइंट पर ये सियासत करते हैं वो बड़ा हसास मामला है। जब कोई अलामा या जब कोई मौलाना, जब कोई दीनी आदमी सियासत में पढ़ता था इनसे पहले, तो उसको गालियां दी जाती थी, उसको बुरा भला कहा जाता था, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर ताहिर कादरी हैं। जब वो सियासत में नहीं आए थे, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, नवाज शरीफ समेत उनके लोग बड़ी इज्जत करते थे, उनके घर से दम करवाने आते थे। और जब जो है वो सियासत में आए, 2014 का धरना हुआ, उसके बाद से जो है इन्होंने बड़ी मुखालफत उनको बर्दाश्त करना पड़ी। इसी तरह से अब TLP भी सियासत में आ गई है। हम लोगों को पता है कि वहाँ उनके जो अमीरुल मुजाहिदीन खादम हुसैन रिजवी साहब हैं, उन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया। तो तब के बाद से लोगों को जो है वो समझ में आना शुरू हो गई, हाँ यार, अलामा या आलम दीन का भी सियासत में होना ज़रूरी है। और हम तो तब से यही कहते रहे हैं कि आलम दीन का सियासत में होना इंतहाई ज़रूरी है। आप जितने भी देख लें, आपके खुलफाए राशिदीन है, वो चोटी के सहाबा, उनका लेवल जो है वो आका इस्लाम की रगबत, आका इस्लाम की कुर्बत उनको बड़ी नसीब थी, और उनके दीन का और इस्लाम का और शरीयत का बड़ा जो है वो उस पर चलते थे, उनको पैरोकार थे शरीयत के। तो कहने का मकसद ये है कि सियासत जो है वो किसी सूरत में भी इस्लाम से जुदा नहीं है। मुझे उन लोगों की अकल पर हैरानगी होती है जो कहते हैं कि जी सियासत था, वो डॉक्टर ताहिर कादरी जो है वो अलामा थे, इस्लाम थे, तो वो सियासत में किधर आ गए। भाई, सियासत जो है वो इस्लाम से दूर नहीं है। अगर इस तरह के लोग भी सियासत में नहीं आएंगे तो फिर आपकी सियासत, आपको आज पता है कि किस नहज पे आके खड़ी हो गई है और किस लेवल की सियासत पाकिस्तान में हो रही है। किसी न किसी को, कोई दीनी आदमी को, किसी को, मैं तो कहता हूँ कि मेरे अहले सुन्नत हैं, उनको भी जो इलियास कादरी साहब हैं, उनको भी सियासत में आना चाहिए। ऐसे लोग जो है वो सियासत इन लोगों को याद कर रही है, तरस रही है कि कुछ ऐसे बंदे जब सियासत में आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान में अंदर इस्लामी निज़ाम को लाने में आसानी होगी। ये सारे कहते तो हैं कि दूर बैठ के जी इस्लाम नाफिज करें, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको चाहने वाले हैं, आपके पैरोकार हैं, आपके पीछे आपकी एक आवाज़ पे बाहर निकल आते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप इस्लामी निज़ाम को मुल्क में नाफिज करने के लिए कर क्या रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप इस बात को हमें कहने दीजिए कि आप भी उन्हीं के पैरोकार या उन्हीं के फॉलोअर हैं या उन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं कि जिन पर बाकी सियासतदान चलते हैं। जब बाकी सियासतदान तो वो तो है ही दुनियावी आदमी, उनका तो दीन के साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर जब वो सियासत इस तरह की कर रहे हैं, तो और आप जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने अगर दीन की इल्म दिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट अपनी ज़ात पे क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं इस मुल्क को एज ए होल सोचते और इस नेशन को बदलने की जो है वो कोशिश क्यों नहीं करते? तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि PTI की हुकूमत में हमने फ्रांस में देखा कि एक वाक़या हुआ और तहरीक लब्बैक ने पूरे मुल्क में हड़ताल की। और ये इनकी हड़ताल का, मैंने जैसे पहले कहा कि पॉइंट इस तरीके का है कि हर बंदा जो है, हर बंदा चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वो निकल आता है। हमने देखा कि बड़े लोग जो हैं वज़लील हुए, ख्वार हुए, लेकिन ये चूंकि कोई नई चीज़ नहीं है, हर सियासी पार्टी जब भी कोई अपना कैंपेन करती है, जब भी कोई देती है धरना वगैरह, तो उसमें ऐसा ही होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का कानून इसी तरह इजाज़त देता है और इसी तरह का है कि जी इसके लिए कोई अलग से, कोई अलग, जैसे बाहर के मुल्क में एहतिजाज होता है तो लोग एक साइड पे, सड़क पे खड़े होकर एहतिजाज कर रहे होते हैं और हुकूमत को पता होता है कि हमारे खिलाफ एहतिजाज हो रहा है, और लोग उनको बुला के उनकी बातें सुनते हैं।
आप आज खड़े हो जाएं सड़कों के साइड पे, जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा लें, आप 10 साल खड़े रहें, आपको कोई पूछेगा नहीं। जब तक आप सड़कें बंद नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को तंग नहीं करेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपकी कदर नहीं करेगा। टीएलपी जो है, इनको पहले से जो है वो मीडिया कवरेज नहीं मिलती थी कि ये छोटा सा एक लोग, थोड़े से लोग थे और एहतजाज वगैरह करते थे, बस कवर हो जाता था। अब चूंकि इनके पास एक बड़ी ताकत है, 2-3 इनके एमपीएस भी हैं सिंध असेंबली में, तो जब ये अब जब बंद करते हैं तो फिर काफ़ी लोग जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, जिसकी वजह से मीडिया कवरेज यकीनन देनी पड़ती है। फिर कम टू द पॉइंट कि जब अब इन्होंने अब जो जिस पे कल एहतजाज हुआ और हड़ताल हुई, वो ये था कि जी महंगाई के खिलाफ। फ्रांस में एक दफ़ा हुआ, फिर अभी पिछले दिनों स्वीडन में हुआ। मैंने नहीं देखा, नून लीग की हुकूमत थी, मैंने बड़े इख्तलाफ किए, बड़ी ज़ुबानें इनके खिलाफ जो है मैंने बोला कि जी देखें, स्वीडन पीटीए की हुकूमत थी, आप लोगों ने सफ़ीर को निकालने की बात की फ्रांस के, अब स्वीडन के भी सफ़ीर को निकालने की बात की जाए। अब स्वीडन को अब आप दोगलापन क्यों, या दोगली पॉलिसी क्यों, ड्यूअल पॉलिसी क्यों आप लोगों ने अपनाई हुई है, वो बायदी भी बात आई गई हो गई। अब इन्होंने जो एहतजाज किया है उसमें मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट आपसे कहना चाहता हूँ। वो ये है कि जी जिन लोगों ने तो इनकी बात मान ली ताजरों ने, और पूरी की पूरी अंजुमन ताजरान जो आपकी यूनियन होती है, पूरे ताजर ग्रुप है जो, वो इनकी बात सुनते हैं। और जो बड़ा सदर, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह के लोग जब कह देते हैं कि जी ये बाजार बंद रहेगा, तो इसका मतलब है कि सारा जो वहाँ पे ताजर बैठे हैं वो सारी उनकी बातें मानते हैं और वो बंद ही रहेगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं जो बात करने की है वो ये कि जिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने, जो लोग इनके साथ हैं, तहरीक लब्बैक वाले समझते हैं कि बस वही मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट में बैठा हूँ, मेरा नहीं मुत्तफिक मैं इनसे, या मुझे अपना बिजनेस प्यारा है, मैं नहीं इनकी बात मानता, तो किसी की क्या मजाल है कि वो मेरे पास आए, मुझे धमकियां दे और मुझे कहे कि जी हम आपका बिजनेस तबाह कर देंगे, हम आपका दुकान को आग लगा देंगे। इस तरह की बातें हुई हैं और नोट हुई हैं। पुलिस जो लोगों को कह रही थी कि आप अपना आसानी से ईजी होकर काम करें, कोई मसला मसाइल नहीं है, तो फिर जब उन लोगों की तरफ से, टीएलपी के लोगों की तरफ से धमकियां आती थी कि जी हम आपका बिजनेस तबाह कर देंगे या आग लगा देंगे, तो मुझे बताएं कि एक बंदे का ये हक भी नहीं है कि वो आसानी से अपना अगर वो आप लोगों से मुत्तफिक नहीं है या आप लोगों का साथ नहीं देना चाहता, तो आप कौन होते हैं कि जो ज़बरदस्ती उस पर अपना जो फैसला है वो मुसल्लत करें। इस तरह की पुलिस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, जो है ना, वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी नहीं कहता, एक्सट्रीमिज्म और इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल के सोचें। आपको जब पूछा जाता है कि जी आपका एजेंडा क्या है, तो आप कहते हैं कि जी जो कुरान सुन्नत में। भाई कुरान सुन्नत तो मतलब सारे लोग ही मानते हैं, इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे? आपके पास रोड मैप क्या है? आपको कल को अगर हुकूमत दे दी जाती है तो आपके पास क्या पॉलिसीज हैं जिससे कि आपने मुल्क से सूद की जांच छुड़ानी है, जिससे कि आपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना है? आप क्या करेंगे? कोई ऐसा कोई 100 दिन का 90 दिन का प्लान, कोई इस तरह की बातें कुछ भी नहीं भाई। वो जी बाबा जी क्या कह के गए हैं आपको, वो हमें भी तो बताएं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक अंदर की बात, एक पते की बात, जब तक आप अपना मौक़िफ़, आप अपनी पॉलिसीज़ आवाम के सामने नहीं रखेंगे कि भाई अगर हमारी हुकूमत आए तो 90 दिन के अंदर हम ये आपको बना के देंगे, ऐसा रोड मैप देंगे, मुल्क ये कर जाएगा, हम ये ऐसे इसको बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो मुल्क में डॉलर्स आएंगे, ये चीज़ें होंगी, वो होगा, मुल्क में कर्जे कम होंगे, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देते, तब तक भाई आपको आवाम सुनने को तैयार नहीं है। आवाम के अंदर शऊर है, आवाम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है। इमरान खान की उसने एक पूरा रोड मैप दिया था, वो बात, इलेक्शन जीत गया था, वो बात की बात है कि वो उस पर फिर कितना को इम्प्लीमेंट हो सका, उसने कितनी कोशिश की, आगे निज़ाम ने उसको कितना इम्प्लीमेंट होने दिया, वो सारी बात की बातें हैं। कम से कम आप रोड मैप दें, आप आवाम को बताएं कि जब हमारी पावर आएगी तो हम किस तरीके से, किस अदारे को कहाँ पे प्लेस करेंगे, क्या चीज़ें हमारे जहन में हैं। आप प्रॉपर प्लान जो है वो लोगों के सामने डिस्कस करें। ये समझिए आपको एक जो है वो पब्लिसिटी स्टंट मिला हुआ है कि आपका जो है वो मीडिया को कवरेज दे रहा है और आप अपनी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह रखें आवाम के सामने। अगर आवाम कोई, आप बेवकूफ़ तो नहीं है, आवाम के में शऊर है, आवाम को अगर समझ आएगी वो यकीनन आपको वोट देंगे। और सिंध असम्बली में 2 MPs आपके ऐसे नहीं बन गए। आप जैसे बंदे जो हैं वो जो इंतहा पसंद है उनको तो कोई आगे ना आने दे। ये आवाम की ताकत ही है कि जो 2-3 MPs आपके बने हैं, तो आपके पास अभी टाइम है। आप कुछ ऐसी इकोनॉमिस्ट साथ मिलाएं, ऐसे कुछ लोगों को, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को लेके आएँ कि जो आपको पॉलिसीज बना के दें, जो आपको पता हो कि यार हम लोगों ने सियासत में आ तो गए हैं, हम लोगों ने जब हुकूमत मिलेगी तो हम लोगों ने करना क्या है। इससे यकीनन आपके वोटर को भी तसल्ली होगी, आपके सपोर्टर को भी पता होगा कि जी हमारे लीडर की विजन जो है और दूर अंदेश बने।
آپ اپنے فائدے کے لیے 1-2 دن کے لیے کچھ نہ کریں, آپ ایسا سوچیں ابھی آج کل عمران خان جو ہے وہ احتجاج کیوں نہیں کر رہا, کہ آپ کی معیشت سپورٹ نہیں کرتی, آپ پورا ایک دن جو ہے وہ ساری مارکیٹیں بند کروا کے بزنس سٹاپ کروا دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو سوچنا ہوگا کہ کس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. شکریہ.